हेलो फ्रेंड्स, मैं माया स्वागत करती हूँ आप सभी का माया स्टिचिंग चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इस लाइनिंग वाले फैब्रिक से कॉटन के सूट की कटिंग। तो राजपूती सूट की आज हम कटिंग करने वाले हैं कॉटन फैब्रिक से। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग शुरू। तो हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये 4 मीटर फैब्रिक है जिससे हमें कटिंग करना है। तो हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ये यहाँ से इस तरीके से डबल फोल्ड है और इसके किनारे में ऐसे तिरछा फैब्रिक है, तो हमें इसको कट करके अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लहंगे की कटिंग। देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। ये हमने 4 फोल्ड में इस तरीके से इस कपड़े को सेट कर दिया है। अब लेना है लहंगा। तो जो मेजरमेंट वाला लहंगा है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसकी हमें लेंथ को चेक कर लेना है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है चेन के लिए और यहाँ से हम इस तरीके से टेप को रखेंगे। तो हमारा लहंगा जो है उसकी लंबाई आ रही है 31 इंच। जो हमारा यहाँ का मेन सिलाई है पाइपिंग वाला, वहाँ से हमें 1 इंच नीचे की तरफ लेना है, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में आएगा इतना फैब्रिक। तो ये हमने 31 इंच इसकी लेंथ ली है और जो हमारी टोटल रेडी लेंथ है वो है 33 इंच। तो जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मगजी में और चिन में एडजस्ट होगा, तो हमें उसको छोड़ देना है। तो हम इस लहंगे को हटाएंगे और जो हमारा फैब्रिक सेट किया हुआ है, यहाँ पर हमें लेंथ का निशान लगा लेना है 31 इंच पर। तो यहाँ से हम 31 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेना है 31 इंच पे। तो ये हमने 2 मार्किंग कर ली है। दोनों मार्किंग को सीधा करेंगे स्केल से। देखिए, हमने यहाँ से इसको सीधा कर लिया है। ये जो तिरछा फैब्रिक है ये यहाँ से काट कर हम अलग कर देंगे। अब लगाना है कली का निशान। तो हमें कली लेना है 7.5 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हमें इस कॉर्नर पर करना है 7.5 इंच पर। दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिलाएंगे। पहले हमको टेप रखना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे डॉट बना लेना है, फिर इसको स्केल से हम सीधा मिलाएंगे। तो देखिए, पहले हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे और यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर स्केल को आगे बढ़ा लेना है और पूरी कली पर मार्किंग कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर कली की मार्किंग कर दी है। अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को कट कर दिया है। यहाँ से जो बंद भाग है इसे भी कट कर लेना है। देखिए, हमने कली को यहाँ से इस तरीके से अलग अलग कर दिया है। अब जो हमने सेंटर में मार्किंग की है, यहाँ पर भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हम मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। कि हमने कली की कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। इसको उठाकर ऐसे रखना है। तो ये है नीचे का घेरा और ये है इसकी कमर। इस तरीके से हमारे लहंगे की कली सेट होगी स्टिच होने के बाद। तो ये हमारी जो लाइनिंग है वो पूरी एक ही तरफ रखनी है। तो हमने लहंगे की कटिंग कर दी है। अभी हम कलियों को हटाएंगे। फिर से हमें कपड़े को सेट कर लेना है। अब हमें इस कपड़े में से कट करना है कुर्ती। तो ये अभी 2 फोल्ड में है इस तरीके से। इसको हमें 4 फोल्ड में करना है ऐसे। देखिए, 4 फोल्ड में हमने इसको सेट कर लिया है। अब करेंगे कुर्ती की मार्किंग। तो कुर्ती की मार्किंग करने से पहले हमको लेना है मेजरमेंट वाली कुर्ती। तो ये जो हमारी मेजरमेंट वाली कुर्ती है, इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड रखना है। तो ये हमने कुर्ती को ऐसे फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल किनारे से इसको मिलाते हुए रखेंगे ऐसे। अभी हमें इसमें मार्किंग करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें इसकी फिटिंग है और यहाँ से हमें 1.5 इंच चाहिए मार्जिन के लिए, जो कि हमारा कपड़ा बराबर 1.5 इंच बच रहा है यहाँ से इस तरीके से। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। तो अभी हमने एकदम कुर्ती को बराबर रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ से जितना कट रखना है उतनी मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हम आर्म होल की भी मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की यहाँ से इतनी लेंथ हो चुकी है। यहाँ से हमें कुर्ती को ऐसे चौड़ाई में जितना लेना है उतना भी हम ले लेंगे। ये जो हमारी कमर का हिप वाला भाग है, यहाँ पर भी हमें इसकी मार्किंग ऐसे कर लेना है। तो देखिए,
देखिए ये हमने कुर्ती की नॉर्मल मार्किंग कर दी है। इसका जो शोल्डर है इसके पास भी हमें इसे मार्किंग कर देना है। तो ये हमने नॉर्मल जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग की है। अब हमें इसके ऊपर इंच टेप से मार्किंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए हमें पहले इसमें 2 मार्किंग करना है लेंथ की। तो जो हमने शोल्डर पर लेंथ लिया है 24.5 इंच, वही हमें इधर दूसरे किनारे पर भी ले लेना है और यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी हम स्केल को रखेंगे और इस लाइन को सीधा मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारी सीधी लाइन बन चुकी है। यहाँ से हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर हमें 2 मार्किंग करना है, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ से आर्म होल के लिए लेना है 7.5 इंच। देखिए 7.5 इंच पर टेप रखना है। यहाँ पर मार्किंग है, एक हम नीचे करेंगे यहाँ पर। 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमको यहाँ पर बॉक्स बना लेना है ऐसे। ये हमने बॉक्स को रेडी कर लिया है। फिटिंग नापेंगे तो हमारी जो फिटिंग है वो है 8.5 इंच। तो देखिए 8.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें शोल्डर को डाउन करना है 1.25 इंच। तो हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें गला रखना है 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पर हमें इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देना है आर्म होल की तरफ। ये हमने शोल्डर को डाउन किया। यहाँ से डाउन वाले निशान से हमें टेप को ऐसे फोल्ड करना है हाफ और यहाँ पर एक मार्किंग कर देना है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पर मिलाना है और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है आर्म होल, क्योंकि इसमें जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग गोलाई आती है। ये छोटा साइज है तो हमें यहाँ पर ऐसे इसकी गोलाई देना है। तो ये हमने फ्रंट पीछे के पल्ले के आर्म होल की गोलाई दे दी है फ्रेंड्स। यहाँ से जो हमारी कुर्ती में फिटिंग आएगी वो पार्ट है 9 इंच का, यहाँ से आएगा 7.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है 8.5 इंच, यहाँ से हमें लेना है 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्किंग कर ली है। नीचे भी हमें सेम 9 इंच पे मार्किंग करना है और इस वाली लाइन को हमें सीधा मिला लेना है ऐसे। अभी जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर कर देंगे कटिंग। पल्ला हटाना है इस तरीके से और इसमें करना है फ्रंट साइड के पल्ले की कटिंग। तो उसके लिए हम लगाएंगे गले के लिए निशान। तो देखिए ये मैंने पुष्टे से फरमा बनाकर रेडी कर रखा है। तो जो कुर्ती का गला है उसकी लेंथ हमें लेना है 9 इंच। तो देखिए 9 इंच का हमारा ये फरमा है। इसके ऊपर हम करेंगे इसे मार्किंग इस तरीके से। यहाँ से हमें रखना है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसकी गोलाई देंगे ऐसे। अभी जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर कर देना है कटिंग। तो ये हमें गला थोड़ा छोटा ही कट करना है। तो हम जो हमने मार्किंग की है उसके अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर दी है। तो अभी कुर्ती को हटा देना है। ये है हमारे गला जो कुर्ती में से निकला है। तो इसमें से हमें बनाना है केवड़ा। तो केवड़ा बनाने के लिए जो हमारी कांचली है इसका मेजरमेंट लेंगे हम। तो इसमें हमें सारे पल्लों का मेजरमेंट नहीं लेना है फ्रेंड्स, केवल 2 पार्ट का लेंगे, एक टुक्की और एक पीछे का खड़पा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टुक्की का मेजरमेंट लेना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ पर हम ऐसे इंच टेप को रखेंगे। ये आ रहा है 4.5 इंच। तो हमें नीचे से 1/2 इंच सिलाई में लेना है, 1/2 इंच ऊपर से। तो यहाँ पर हमें लेना है 5.25 इंच, क्योंकि यहाँ से आ रहा है टोटल 4.25 इंच, क्योंकि इसमें पट्टी लगी हुई है। तो 1/2 इंच यहाँ पर आएगा। तो हमें लेना है 5.25 इंच टुक्की के लिए और जो हमारा खड़पा है इसके लिए हमें लेना है 6.5 इंच। तो ये हो गया खड़पा और टुक्की। इसमें से हमें पूरी कांची के पार्ट्स की कटिंग करना है। ये है आस्तीन। तो आस्तीन में सबसे पहले हमें लेना है फिटिंग। तो इसकी जो फिटिंग है वो है 4.5 इंच। इसमें हमें 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेना है 16 इंच। तो ये हो गई हमारी आस्तीन। ये हमने कांचली का मेजरमेंट ले लिया है। इसी मेजरमेंट से हमें करनी है कटिंग। तो सबसे पहले हम इसमें से केवड़ा कट कर लेंगे।
तो हमने केवड़े का मेजरमेंट लिया था 5.25 इंच। 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है और कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। देखिए 1 इंच यहाँ से लंबाई लेंगे, 1/2 इंच चौड़ाई लेंगे और तिरछा कट करना है और यहाँ से हमें इसको ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेना है। तो ये केवड़ा कट हो चुका है। इस तरीके से इसको हटा देंगे। अभी करना है काचली की आस्तीन की कटिंग। से हमें आस्तीन की चौड़ाई जितनी लेना है उतना हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी फिटिंग थी आस्तीन की वो थी 4.5 इंच। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच पे ऐसे रखना है टेप को और प्लस इसमें हमें करना है 1.5 इंच। तो ये हो गया 6 इंच। 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे तो 6.5 इंच पे हमें इसकी चौड़ाई रखना है। 6.5 इंच पे हम कपड़े को इस तरीके से सेट कर लेंगे। अभी जो आस्तीन की चौड़ाई है वो है 6.5 इंच। इसकी लंबाई हमें लेना है 16 इंच। 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 जगह मार्किंग करना है। तो ये हमने 2 जगह मार्किंग कर ली है। दोनों को सीधा मिलाएंगे ऐसे। अभी कर देना है इसको कट। देखिए ये आस्तीन हमने कट कर ली है स्क्वायर में इस तरीके से। दोनों आस्तीन साथ में ही कट की है। अभी हमें इस कपड़े को किनारे से ऐसे फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में ऐसे। यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ रखना है और यहाँ से हमें लेना है जितना हमारा टुक्की और केवड़ा है। तो देखिए 5.25 इंच यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है। अब कर देना है इसकी कटिंग। तो ये है आस्तीन की खरा की, जो कि ट्रायंगल शेप में कटिंग होगी। देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करेंगे जब स्टिच करेंगे। तो ये हमने काचली की आस्तीन की कटिंग कर दी है। अब कर देना है इसको अलग। ये वाला जो कपड़ा है इसमें से हम पहले कट करेंगे खड़पा। तो खड़पा कट करने के लिए हमें यहाँ से लंबाई लेना है 7 इंच और यहाँ से हमें लेना है 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 जगह मार्किंग कर लेना है 9 इंच पे इस तरीके से। दोनों को सीधा मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से हमें लेना है 7 इंच। 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों किनारों को सीधा मिला लेंगे। यहाँ पर जो तिरछा फैब्रिक है वो हमें कट करके निकाल देना है। देखिए ये दोनों पीछे के खड़पे हैं, दोनों साइड में लगेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, इसको हटाएंगे। अभी जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें करना है पेटी की कटिंग, जो कि केवड़े के पास लगी है। तो जो हमारी पेटी है उसकी जो हमें लंबाई लेना है वो लेना है 5.25 इंच। यहाँ पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। दोनों को सीधा मिलाएंगे। पहले हम इस सीधी पट्टी को कट करेंगे। अभी हमें लेना है इसमें से चौड़ाई। तो ये हमने इसकी लंबाई ली है, इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच प्लस लेना है। तो 5.25 इंच हमने इसकी लंबाई ली थी, तो 6.25 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ से हमें 6.25 इंच पे मार्किंग करके कपड़ा कट कर देना है। तो ये हमने पेटी की कटिंग कर दी है। इसको हटा, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही डबल फोल्ड रखेंगे इस तरीके से। और इसमें से हमें लहंगे की चेन का जो कपड़ा है वो निकाल लेना है 4 इंच की चौड़ाई में। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे 4 इंच की। हमने कटिंग कर ली है। तो ये इसमें डबल फोल्ड में फैब्रिक है। इस तरीके से लहंगे की चेन की कटिंग करके इसको हटा देना है। अब लेना है टुक्की के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे टेप को रखेंगे, 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 जगह मार्किंग कर लेना है 5.25 इंच पे और इस लाइन को सीधा मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से कर देंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद इसमें से हमें 2 पल्ले निकालना है केवल। तो हम कपड़े को ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे पहले टेप से। जितनी हमें इसकी लंबाई लेना है उतनी ही चौड़ाई लेना है। तो 5.25 इंच इसकी लंबाई है,
5.25 इंच ही हमें इसकी चौड़ाई लेना है। तो हम इस तरीके से 2 जगह मार्किंग करेंगे और दोनों को सीधा मिलाएंगे पहले। तो अब कर देना है इसकी कटिंग। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से स्क्वायर में कपड़ा कट किया है। अभी इसमें देना है गोलाई। तो गोलाई देने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें यहाँ से इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। एक अपोजिट कॉर्नर पे भी 2 इंच पे मार्किंग करना है। ऐसे देखिए दोनों मार्किंग को हमें गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अभी जो 3 मार्किंग की है इसको हमें इसे राउंड शेप में मिला लेना है ऐसे। तो ये हमारी टुक्की का शेप बन चुका है। इसकी कर देंगे कटिंग। देखिए एकदम बराबर तरीके से कटिंग हुई है। ऐसे ही हमें टुक्की की कटिंग करना है। तो ये काजली के सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। ये जो फैब्रिक बचा है इससे हमें निकालना है कमर पट्टी। देखिए ये जो फैब्रिक है इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारी कमर पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ रेडी हो चुकी है ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इस तरीके से सूट की कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लहंगे की कटिंग की है इस तरीके से। ये लहंगे की कलियाँ जिसको हमने कट किया है। ये जो फैब्रिक है इससे हमें लहंगे की चीन बनाना है। तो ये है लहंगे की चीन और ये है कुर्ती। दोनों पार्ट है कुर्ती के, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का। इसको भी फोल्ड कर देंगे। ये हमारी कुर्ती। ये काजली के जो पार्ट्स हमने कट किए हैं। देखिए ये है काजली की आस्तीन जो कि हमने इस तरीके से दोनों आस्तीन को साथ में कट किया है। और ये है इसकी खराकी। इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। ये है काजली का पीछे का खड़पा। ये है केवड़ा जो कि हमने गले में से कट किया है। ये है इसके पास लगने वाली पेटी जो कि यहाँ पर ऐसे स्टिच होगी दोनों साइड। ये है टुक्की और ये हमने कमर पट्टी के लिए दोनों पट्टियां भी कट कर ली है। तो ये हमने काजली, कुर्ती और लहंगा तीनों की कटिंग कर दी है। अब करना है हमें मगजी की कटिंग। तो जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इससे हमें करना है मगजी की कटिंग। देखिए ये हमने ट्रायंगल शेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया है। अभी हमें इसमें से इधर वाली जो साइड है यहाँ से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए लाइनिंग को हमें खड़ा रखना है क्योंकि ये उड़ेब है। उड़ेब में लाइनिंग सीधी आएगी। तो हमें इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है लहंगे में। तो इसको हम खड़ा लेंगे ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया है। जो सामने वाला साइड है उसको भी हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको, ये हमने मगजी के लिए फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अभी यहाँ का साइड बंद है तो हम इसको कट करके पहले ओपन करेंगे। तो यहाँ से कपड़ा कट कर देना है ताकि ओपन हो जाए एक साइड। करना है इस पे मार्किंग। तो जो मगजी हमें लेनी है वो लेनी है 5 इंच की। तो 5 इंच पर हम टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेना है। 2 मार्किंग कर ली। सेम 2 मार्किंग हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ये हमने लहंगे की मगजी के लिए 2 पट्टियों की मार्किंग कर दी है। दोनों को सीधा मिला लेना है। स्केल को रखेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सीधी। दोनों किनारों पर हमें ऐसे ही लाइन को बना देना है। तो देखिए ये हमने 2 पट्टियां यहाँ पर रेडी कर ली है। इसको कट करेंगे। ये दोनों पट्टियां लहंगे के बॉर्डर पे लगेगी नीचे की तरफ। अब कट करना है काजली और कुर्ती के लिए। तो देखिए ये जो हमने कपड़ा रखा है इसके ऊपर हम टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से हमें मार्किंग करना है 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे दोनों किनारे पर। अभी इस लाइन को सीधा मिला लेना है स्केल से ऐसे। देखिए ये जो हमने पट्टी की मार्किंग की है इसके ऊपर हमें करना है कटिंग। आज मैं आपको अलग अलग तरीके से मगजी की कटिंग करना बताऊंगी जिससे कि आसानी हो।
तो ये हमने एक पट्टी को मेजरमेंट लेकर कट कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही यहाँ पर आप ऐसे उंगली रख सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं नाप लेते हुए। तो ये मैंने यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं। पहला टेप से निशान लगाकर, दूसरा हमने यहाँ पर उंगली रखी थी, 3 उंगली के बराबर हमें यहाँ पर कट करना है। 2 पट्टियां हमने कट कर ली है। तीसरा तरीका, हमें इसी पट्टी को उठाकर यहाँ पर रख लेना है ऐसे। ये हमने यहाँ पर पट्टी को रखा। अभी हम जस्ट इसके पास से ही कटिंग कर लेंगे। देखिए 3 पट्टियां मैंने 3 तरीके से कट करके बताई है आपको। आपको इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये हमने इंच टेप से कट की है, ये हमने उंगली से कट की है और ये हमने पट्टी के ऊपर पट्टी रख के कट की है। तो आप बताइए आपको इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमें इस तरीके से 5 से 6 पट्टियां कट कर लेना है। तो ये मैंने 4 पट्टियां कट कर दी है। सेम साइज में हमें 5 पट्टियां कट कर लेना है, क्योंकि छोटा साइज है, 34 साइज का कांचली और कुर्ती बना रहे हैं हम, तो इसमें हमें ज़्यादा पट्टियां नहीं चाहिए। अगर आप 38 से 40 साइज का बनाते तो आपको 6 पट्टियां चाहिए होती। तो हमने 5 पट्टियां कट कर ली है। तो ये हमारी मगजी की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये हमारी कांचली कुर्ती और लहंगे की मगजी कट हो चुकी है और ये है हमारा सूट जिसकी हमने अभी कटिंग की थी। तो ये हमारा पूरा कॉटन का सूट इस तरीके से लहंगा पैटर्न में कट हो चुका है। आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका